नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है दोस्तों, उसको मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स, इस बहुत ही फेमस डॉक्टर बेनविच जी की जो किताब है उससे लिया गया है। उसमें एक ऐसी केस है दोस्तों जहाँ पर एक लेडी की डॉक्टर बेनविच जी के साथ मुलाकात हुई थी और उसने ये कहा था, उसके जीवन में कुछ ऐसे घटा था दोस्तों कि वो अपने 7 साल के बच्चे के साथ रहती थी और उनका एक छोटा कुत्ता था। और बीच में क्या हुआ कि उस कुत्ते को कुछ बीमारी हो गई और वो इस दुनिया से चला गया। जब वो मर गया दोस्तों, तब वो अपने बच्चे के साथ 7 साल के बच्चे के साथ अपने रूम में थी। और जब वो चला गया तब इसको थोड़ा सा बुरा लगा। बाद में उसने ये सोचा कि मैं इसको कहीं पे दफन कर लेती हूँ। तो इस वजह से वो जो सामान है वो बाहर लाने के लिए गई। और जब आई वापस तो वो जब देख रही है तो उसने ये देखा कि तब तक वो जब बाहर गई थी और जब से आ रही थी तब तक दोस्तों इसके 7 साल के बच्चे ने कहीं से एक सफ़ेद कपड़ा उठाया था और उसको बहुत ही एकदम परफेक्टली उस कुत्ते को उसमें लिपटा था सफ़ेद कपड़े में। और उसके माँ ने उसको ये पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया। तब उस बच्चे ने ये कहा कि मैं उसके साथ ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको स्वर्ग में जाने के लिए थोड़ी सी मदद हो सके। तो उसको ये लगा कि कहीं ना कहीं इसने ये बातें टीवी पर वगैरह देखी होगी, इसने ऐसा क्यों किया वगैरह, ऐसे उसने कहा। इसने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत बार ऐसी छोटी मोटी चीज़ें कुछ करते हैं। लेकिन बाद में ये बात जो है वो अपने उसके सहेली को उसने ऐसी बातों ही बातों में कहा। तब उसके सहेली ने कहा कि इजिप्शियन जो पहले लोग थे वो इस तरीके से अपने जानवरों को जब वो मर जाए तब उसको सफ़ेद कपड़े में लिपटते थे और उसमें और भी कुछ द्रव्य उस पर छिड़कते थे और उनको बाद में दफन करते थे। और इसके पीछे उनकी ये भूमिका होती थी कि उनको स्वर्ग में जाने के लिए मदद हो। जब ये बात उसने सुनी तब वो एकदम चौंक गई, क्योंकि ये जो बात है अभी 7 साल के बच्चे को इतना क्लियरली तो पता नहीं चलेगा इन सारी चीज़ों का। और अगर वो सोचे कि ऐसे टीवी पर उसने कुछ दृश्य देखा होगा, फिर भी स्वर्ग जाने की उसने बात क्यों आखिर की होगी। और तब उसने ये सारी जब बातें अपने सहेली को कही तब उसने कहा, उसने उसको भी पुनर्जन्म के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता था, कुछ किताबें उसने पढ़ी थी। तब उसने ये कहा कि हम बार बार पृथ्वी पर आते हैं जन्म लेकर, ऐसे उसके सहेली ने कहा। और इस वजह से शायद उस बच्चे ने एक जीवन में इजिप्ट में जन्म लिया होगा और उसके वजह से वो इन सारी चीज़ों को शायद जानता होगा। और उसके माँ ने बाद में ये बात मानी और डॉक्टर बेनविच जी को भी उसने ये बात कही थी दोस्तों कि तो ये आज की जो कहानी है दोस्तों वो हमें कहीं ना कहीं यही सिखाती है कि हम बहुत बार बहुत सारे जन्म लेकर आ गए होते हैं, लेकिन फिर भी उस जीवन में हमने जो सीखा था या फिर वो ज़िंदगी जिस तरीके से जी थी, वो सारी जो बातें हैं वो आत्मा हमेशा के लिए भूल नहीं जाती। हो सकता है कि आज वो हमें परफेक्टली याद ना हो, लेकिन जब हम आत्मा के स्वरूप में होंगे तो वो सारी चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा याद होंगी। आपको भी पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों कि जो बचपन में ही कुछ चीज़ें उनको पहले से ही ज्ञात होती है, जैसे गिटार बजाना या फिर संगीत या फिर और भी कौन सारी चीज़ें। कुछ लोग मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छे होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि इतनी कम उम्र होकर भी वो कैसे करते हैं। तो उनका हो सकता है कि उनका बैकग्राउंड में कुछ ऐसा हुआ था होगा उस आत्मा के साथ कि वो उस किसी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा निपुण होगी, बहुत ही अच्छा कौशल्य उसमें होगा और इस वजह से इन सारी चीज़ों का वो आज बहुत ही अच्छे से कर पा रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों जिनका डायरेक्टली जवाब हमेशा मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उनका जो रोल है या फिर जो जिस तरीके से कर्म करता है उससे हम कह सकते हैं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर बात होगी दोस्तों पुनर्जन्म की। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।